Hello everyone, welcome to Edu Funday. I am your mentor for the chemistry and today we are going to learn about the nomenclature of organic chemistry. So nomenclature आज हम पढ़ेंगे जिसमें बेसिक टेक्निक्स और उसके बेसिक प्रिंसिपल हम देखेंगे, उसके रूल्स देखेंगे और वो कैसे अप्लाई करने हैं ये नंबर ऑफ एग्जाम्पल से देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो IUPAC नोमेनक्लेचर, इसमें है फर्स्ट रूल. अभी इसका एक वन बाय वन हम सब रूल देखेंगे. तो रूल में देखिए, जो भी मेरा लॉन्गेस्ट चेन रहेगा, कार्बन आपको अगर असाइक्लिक कंपाउंड दिया जाएगा, मतलब ओपन चेन कंपाउंड दिया जाएगा, तो उसमें जो भी लॉन्गेस्ट चेन रहेगा वो मुझे सबसे पहले उसको डिस्कवर करना है. क्यों? क्योंकि वो मेरा वर्ड रूट देगा. देखिए IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या रहता है, ये रहता है प्रीफिक्स. जो अलग अलग उसमें ग्रुप्स लगे रहते हैं उनको हमें पहले लिखना रहता है. फिर वर्ड रूट रहता है. वर्ड रूट किससे डिसाइड होता है? नंबर ऑफ कार्बन्स इन द चेन. अगर एक है तो हम मिथ बोलते हैं, फिर दो है तो इथ बोलते हैं, फिर तीन है तो प्रोप बोलते हैं, राइट. एंड देन वी हैव सफिक्स. ओके, तो सफिक्स कैसा रहता है? मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, देन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन. ये तो हमको सबको पता है. तो उसके लिए हम वर्ड रूट के लिए हमको पहले लॉन्गेस्ट चेन इसमें ढूंढनी रहती है. तो वो हम यहाँ पे देखेंगे. तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन आइटम. दिस इज कॉल्ड द पेरेंट चेन, और द कार्बन आइटम विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन आर कॉल्ड ब्रांच चेन और सब्स्टिट्यूएंट. व्हाट इट मीन्स, मतलब पेरेंट चेन के बाहर जितने भी कार्बन हो गए उनको हम बोलेंगे एक तो ब्रांच चेन या सब्स्टिट्यूएंट. ये सब्स्टिट्यूएंट भी पहले लिखने पड़ते हैं सफिक्स के पहले. मान लीजिए ये मेरा सी 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 है और ये मेरा सब एक अलग है, तो ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन हो गया. और ये बाहर वाला जो कार्बन है इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच चेन. ठीक है, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट रूल. तो हमें सबसे पहले कंटिन्यूअस लॉन्ग चेन देखना है. लेट्स सी, एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे. देखिए वन, ये क्या है मेरा 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन वाला लॉन्गेस्ट चेन है. क्योंकि देखिए अगर मैं इधर से जाऊँ 1 2 3 4 5 6 7, ये अगर ऐसे भी लोगे आप तो भी चलेगा, बट इट शुड बी कंटिन्यूस, इट शुड बी कनेक्टेड, राइट. तो अभी यहाँ पे ऐसे भी ले रहे तो 7 आ रहा है, ऐसे भी ले रहे तो 7 आ रहा. तो वी हैव टेकन द स्ट्रेट वन. ओके, तो इसमें हमने स्ट्रेट कंसिडर कर लिया है कि लॉन्गेस्ट चेन है मेरा. फिर अभी देखिए आउट जो भी मेरे बाहर के कार्बन है जो पेरेंट चेन में नहीं है उनको हम बोलते थे सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच चेन. तो देखिए यहाँ पे ये CH3 है, CH3 है, CH3 है, इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल. हम CH4 को बोल देंगे मीथेन, और उससे अगर H निकाला तो वो हो गया मिथाइल CH3. ओके, तो वैसे ही फिर इथाइल होता है जिससे H निकाला इथेन से, फिर प्रोपाइल. ओके, तो ये हमें यूज होता है सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखने के लिए. और ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखा जाता है? एज अ प्रीफिक्स. सो यहाँ पे हमने देख लिया फर्स्ट रूल. ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड रूल. अभी और एक एग्जांपल देखते हैं मेरा लॉन्गेस्ट चेन का. यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा आएगा? मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, ये एक आया. फिर क्या आया? 1 2 3 4 5 6 7. तो मेरा लॉन्गेस्ट चेन कौन सा आएगा? ये वाला, पहला वाला नहीं, मेरा लॉन्गेस्ट चेन आएगा नीचे वाला, क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है. ठीक है, तो इट शुड नॉट बी, ऐसा नहीं है कि ऐसे स्ट्रेट ही होगा. ये भी मेरा स्ट्रेट है बट ये कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस होना इज मस्ट, इट शुड बी कंटिन्यूअस. अगर ये हो रहा है तो वो हम लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कर सकते हैं. और ये दोनों क्या है इसमें? सब्स्टिट्यूएंट. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कंटेन्स 9 कार्बन एटम्स. तो ये मेरे रॉन्ग चेन हमने पहले कंसिडर की थी और ये मेरी राइट चेन हो गई. ठीक है, लेट्स से it may be noted that the longest chain may or may not be straight but it should be continuous. So यही हम बातें हमने यहाँ पे की है. अभी हम जाएंगे रूल नंबर 2. रूल नंबर 2, लोवेस्ट नंबर रूल. ठीक है, the number of carbon atoms of the parent chain as 1 2 3 4 starting from the end
विच गिव्स द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर टू द कैरिंग सब्स्टिट्यूएंट। मान लीजिए जो भी मेरे कार्बन का चेन है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है या यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो हमें नंबरिंग ऐसी करनी है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट आया उसको पहले लोवेस्ट नंबर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट मेरे सेम है तो ये नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से अगर करोगे तो इट विल बी रॉन्ग वन। ओके, सो लेट्स सी दिस वन। तो यहाँ से नंबर कर सकते हैं हम, यहाँ से नंबर कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 लोवेस्ट नंबर शुड बी गोइंग फॉर द सब्स्टिट्यूएंट। तो कहाँ से आएगा? मेरा स्ट्रेट चेन जो मुझे मालूम पड़ गया ये स्ट्रेट वाला है, तो दिस विल बी माई करेक्ट वन एंड दिस विल बी माई रॉन्ग वन, बिकॉज यहाँ पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा चौथे नंबर पे जा रहा है और यहाँ पे सेकेंड नंबर पे जा रहा है। सो रॉन्ग नंबरिंग हो गई नीचे की, ये है मेरी करेक्ट नंबरिंग। देन वील टॉक अबाउट द रूल नंबर 3 एंड द रूल नंबर 3 सेज कि मेरे दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है अभी। ठीक है, ये मेरा मिथाइल है और ये मेरा इथाइल है, C2H5। जैसे C2H6 से मैंने H निकाला, ये क्या था मेरा इथेन, तो ये क्या होगा इथाइल। ओके, सो मेरी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो गई? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंटेन 6 एटम, और यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि हम लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 2-3 रख सकते हैं। हमको देखना है कि विच इज द करेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पे ये एक आ सकता है जहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आए। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कितने? 2 है। और एक हमने ये चेन लिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना? एक सब्स्टिट्यूएंट आया। ये भी तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट ही है ना, क्योंकि ये बाहर है, और इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है क्या? नहीं है सब्स्टिट्यूएंट। हम सीधा सीधा इसका नाम लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अभी तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो देखिए कंटेन 6 एटम्स, और ये 2 सब्स्टिट्यूएंट, और ये 1 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो हमें ऐसी चेन कंसीडर करना है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आए। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जनरली कंसीडर करते हैं हम। तो जिस वाले चेन में लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ पे 2 आए हैं, यहाँ पे 1 ही आया है, तो मेरा करेक्ट वन ये हो गया। ठीक है, सो दिस इज द रूल। इफ the chain of equal length are possible, select the one with the larger number of side chain, that is larger number of substituent जिस चेन में होंगे वो चेन हम कंसीडर करेंगे। ये हो गया मेरा रूल नंबर 3। एंड द रूल नंबर 4 इट टॉक्स अबाउट द लोवेस्ट सम। ठीक है, अभी एक वापस देख लेते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट आता है, अगर मान लीजिए सेम सब्स्टिट्यूएंट आया CH3 मिथाइल मिथाइल, तो अगर ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो बोलेंगे इसको डाई, अगर 3 है तो बोलेंगे ट्राई, अगर 4 है तो बोलेंगे टेट्रा, देन 5 है तो पेंटा, ऐसे ये आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, 6 है तो बोलेंगे हेक्सा। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रीफिक्स में यूज करेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते वक्त डाई वाला वर्ड। जैसे यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आई? ऊपर वाली, क्योंकि आप ये नीचे वाली भी ले सकते हो 1 2 3 4, वहां पे भी सेम ही आएगा, कौन सी भी लो, बट फॉर कन्वीनियंस हमने ऊपर वाली ली। तो ये 2 अल्काइल ग्रुप आए सब्स्टिट्यूएंट, और इनका नाम क्या हुआ? ठीक है, इनका नाम हुआ, मैंने, आप ऐसे नंबरिंग कर दो चाहे 1 2 3 4, या ऐसे कर दो, दोनों भी सेम ही आ रहे। 2 3 ये सब्स्टिट्यूएंट लिखना है मुझे पहले। ये क्या है? डाई है, तो ये डाई मिथाइल, और ये क्या है? 1 2 3 4। देन व्हाट इज ब्यूटेन? तो ये आया मेरा नेम। अभी हम बात करेंगे दूसरा वाला एग्जाम्पल में। ठीक है, तो दिस इज माई, यहाँ पे भी क्या है? सेम सब्स्टिट्यूएंट। अभी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6। ओके, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, पर कन्वीनियंस वो सेम ही आएगा, तो फॉर कन्वीनियंस के लिए हम ये कंसिडर करते हैं लॉन्गेस्ट चेन। अभी इसका नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबरिंग हमें पता है रूल नंबर 3 से क्या है कि लोवेस्ट, रूल नंबर 2 से लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए मेरे सब्स्टिट्यूएंट को। तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर मिल रहा है इस वाले नंबरिंग से, और इस नीचे वाले नंबरिंग से मुझे क्या मिल रहा है? चौथा नंबर मिल रहा है। तो फर्स्ट केस में ही मुझे पता चल गया कि ये मेरी करेक्ट है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मेरा ये 2 और 4 हो गया, और ये भी मेरा 2 और ये 5 हो गया। ठीक है, तो उस वाले केस में मेरा फर्स्ट तो चला गया, ये फर्स्ट आता है। तो पहले हमको सम देखना है, सम जिसका सम लेस होगा वो हमें
लेनी है। और अगर सम भी बराबर आ रहे हैं, मतलब 2 + 4, और मान लीजिए यहाँ पे 2 + 4 + 7 ले लिया, और यहाँ पे ले लिया मैंने 2 + 4 6 + 7 दैट इज 13। तो ये मान लीजिए 6 आ गए, तो इसका भी 13 आ गए, इसका भी 13 आ गए। तो उस वाले केस में हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को लेना है। अगर सम से भी सेम आ गया तो, इफ इट इज सेम देन वी हैव टू कंसीडर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। जिसमें सबसे कम आएगा वो चेन हमें लेनी है। मतलब मान लीजिए 2 4 7 है और 2 5 6 है, तो यहाँ पे 4 है, ये 5 है, तो ये वाली करेक्ट है। ठीक है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई, ये हमें पता चलेगा हम जैसे जैसे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। बट अभी यहाँ पे देखिए कौन सी वाली नंबरिंग सही होगी मेरी, 3 + 3। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं लेना है, क्योंकि मुझे सम अगर इक्वल आया तो जाके ये लेना है। ओके, तो अभी हमें यहाँ से तो पता चल रहा है कि इसका आ गया 6 और इसका आ गया 8। तो मेरा सही कौन सा होगा नंबरिंग, ऊपर वाला। लेट्स सी, 3 + 3 6, 4 + 4 8। as 6 is less than 8, my first numbering is right और second is wrong। तो ये हो गया, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3। ओके, 1 2 3 ये मेरे करेक्ट है। तो 3 3 डाई, व्हाट इज दिस, इथाइल। और 1 2 3 4 5 6, सो हेक्सेन। ओके, ये हो गया मेरा रूल नंबर 4। और इसमें क्या देखना है हमें, लोवेस्ट सम रूल, इसको बोलते हैं लोवेस्ट सम रूल। ओके, हमें देखना है कि सम टोटल सब्स्टिट्यूट की पोजीशन का, लोकंड का आना चाहिए लोवेस्ट। अभी और एक एग्जांपल देखते हैं अपन। ये है मेरे एक कार्बन चेन, ठीक है, और यहाँ पे मैं कौन सी वाली बड़ी लूं, ये 1 2 3 4 5 6, या आप 1 2 3 4 5 6 ये भी ले सकते हो, सेम ही आएगा। ठीक है, बट नंबरिंग कहाँ से करेंगे ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने बताया कि लोवेस्ट सम हमको यहाँ पे कंसिडर करना है। तो मान लीजिए मैंने ऐसे नंबरिंग कर दी, तो ये क्या हो गया, 3 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो क्या है, ये 2 5 5 आएगा। और मैंने अगर ऊपर से ऐसे नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5, क्या आएगा, 2 2 5। कौन सा आया सबसे नीचे, सबसे छोटा, ये वाला। तो मेरी सबसे अच्छी नंबरिंग या सबसे करेक्ट नंबरिंग होगी ऊपर वाली। देखिए, as 9 is less than 12, this gives 9 and this gives 12। तो मेरा यहाँ पे नाम क्या होगा कंपाउंड का, देखिए 2 2 2 2 और एक 3, ये 3 है, तो मेरा क्या आएगा, ट्राई आएगा। 2 2 5 पोजीशन आएगी ट्राई मिथाइल। ओके, एंड 1 कितने कार्बन है, 6, तो आएगा हेक्सेन। सो 2 2 5, this is my prefix, then word root hex, and then my suffix। okay, अभी हम देखेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये कहता है, if two different substituents are located at equivalent position। अभी मान लीजिए मेरा कार्बन चेन ये है, ठीक है, अभी सेम अगर रहेंगे दोनों इक्वल पोजीशन पे, तो हम बोलेंगे कि यहां से लो यहां से लो, इट डजेंट मैटर। बट अगर दो डिफरेंट आ गए, ये मान लीजिए CH3 आ गया, C2H5 आ गया, अगर ये दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आएंगे तब आप नंबरिंग कैसे करोगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करता है मेरा रूल नंबर 5। सो इट सेज, if two different substituents are located at equivalent position from the two ends of the main chain, then the numbering of the chain is done in a such a way that alkyl group which come first in alphabetical order gets the lowest number। मतलब हमने सब फॉलो कर दिया, हमने लोवेस्ट सम फॉलो कर लिया, उसके बाद हमने फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख लिया। अगर ये सब इक्वली हो रहा है तब जाके हम देखेंगे अल्फाबेटिकली, ये सबसे लास्ट में यूज करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कार्बन चेन है, ठीक है, CS, ये मेरी कार्बन चेन है। यहाँ पे देखिए ये मेरा मिथाइल ग्रुप है और ये मेरा इथाइल ग्रुप है, ये इधर से तीसरा नंबर है, इसका इधर से तीसरा नंबर है। कहाँ से क्या चूज करोगे आप, मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6, यहाँ से क्या है 3 4, यहाँ से आया 3 4, इक्वल 7 इक्वल 7,
सब इक्वल हो गया। अभी क्या करें, तो हम यहाँ पे अल्फाबेटिकल यूज करेंगे। इसको बोलेंगे क्या, मिथाइल बोलते हैं, वी यूज इट एज अ मिथाइल एंड वी कॉल इट एज इथाइल। अल्फाबेटिकली कौन आता है सबसे पहले, इथाइल, सो विल गो विद द नंबरिंग ऑफ दिस, उसको हमको पहले देना है, ठीक है। सो लेट्स सी द यहाँ पे कैसे होगा, ये मेरे होगा, ये दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए, तो मेरी नंबरिंग कौन सी सही वाली होगी, नीचे वाली, ठीक है। तो ये मेरा ऊपर वाली नंबरिंग है, ठीक है, और ये मेरी नीचे वाली नंबरिंग है, तो सही वाली कौन सी होगी, नीचे वाली, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आ रहा है, इथाइल, सो माई दिस इज करेक्ट वन, तो हम बोलेंगे कि दिस इज द करेक्ट आंसर। तो हमें चीज याद रखनी है, पहले हम लोवेस्ट सम देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अल्फाबेटिकली, इफ इक्विवेलेंट पोजीशन हो गए सबके तो ओके। अभी हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आर सब्स्टिट्यूएंट विच इज नॉट स्ट्रेट, विच आर नॉट स्ट्रेट। मान लीजिए ये मेरा स्ट्रेट है, बट अगर ऐसा हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब ये स्ट्रेट लाइन में है क्या, नहीं, इसमें और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है, तो वैसे सब्स्टिट्यूट को बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट। तो इसका भी नॉमेनक्लेचर की एक तरीका होता है, एक टाइप होता है। लेट्स सी फॉर दिस टाइप ऑफ एग्जांपल, जिसमें देखिए मेरे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आया, या मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी तो सेम ही आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आया, तो मेरा स्ट्रेट मान लिया फॉर कन्वीनियंस मैंने, यही है मेरा स्ट्रेट चेन, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो मिथाइल ग्रुप है, इनको क्या बोलेंगे हम, सब्स्टिट्यूएंट, तीन मिथाइल ग्रुप है सॉरी, तो ये तीन सब्स्टिट्यूएंट हो गए और ये एक अलग ही सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो ये स्ट्रेट चेन नहीं है, इसका नेमिंग हम एकदम इजीली नहीं बोल सकते ये क्या है, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो ये यहाँ पे देखिए 2 अल्काइल और ये एक सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ की नंबरिंग कैसे होगी, ठीक है। अभी तो पहले देखते हैं ये, ठीक है, इसका कुछ नाम होगा जो हमें लिखना है, ठीक है, ये हम देखते हैं, इसका तो मुझे पता है, इसका पता है, इसका पता है। देखिए अभी नंबरिंग कैसे होगी, ये अगर मैंने यहां से नंबरिंग कर दी, ठीक है, तो ये ऐसे नंबरिंग आई इसका। अभी इसमें देखिए क्या आया मेरा, और 1 2 3 4 5 6, अभी यहाँ पे नंबरिंग ऐसी कर सकते हैं, या 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी कर सकते हो। अभी देखिए मैं, ये है मेरा मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अभी अगर आप इस ऊपर वाली से नंबरिंग कर रहे हो तो 2 2 आएगा और कुछ आएगा यहाँ पे, और नीचे वाले से नंबरिंग कर रहे हो तो ये मेरा नंबर कौन सा आएगा, इसको 7 नंबर आएगा, तो ये क्या हुआ 7 7 मिथाइल वाला, तो ये क्या होगा, टोटल सम मेरा बढ़ जाएगा, इट विल इंक्रीज। तो मेरा मुझे तो लोवेस्ट चाहिए, तो ये ऊपर वाली जो नंबरिंग है ये मेरी सही नंबरिंग है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वाई ऊपर वाली नंबरिंग क्यों सही है, लोवेस्ट सम रूल के हिसाब से। अभी हम देखेंगे, अभी इसका नंबरिंग तो हो गया, अभी मुझे पता है ये सब्स्टिट्यूएंट, इसका भी नाम मुझे लिख सकता हूँ, मुझे पता है 8 है तो उसका वर्ड रूट भी मैं लिख सकता हूँ, बट मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो इसका मुझे नेम कैसे लिखना है, ठीक है। तो आई विल हैव टू चूज, हमको चूज करना है लॉन्गेस्ट चेन विद इन द सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई, ये 1 2 ये हो गई, या 1 2 ये हो गई। यहाँ पे ऐसे नहीं करना है 1 2 3, ये से यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, वी विल हैव टू स्टार्ट विद द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच विद द चेन, ठीक है। तो ये कार्बन से ही हमें स्टार्ट करना है, तो हम ये 1 2 ये बोल सकते हैं, या 1 2 3 ये बोल सकते हैं। तो ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन हो गई ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और ये जो CH3 हो गया ये सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, मतलब ये क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप हो गया, इसको बोलेंगे मिथाइल। तो ये सब्स्टिट्यूएंट विद इन सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो मैं अभी इसका नेमिंग करूंगा, ये क्या आया 1 मिथाइल, और ये खुद सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये कितने कार्बन है, 3 है, तो ये क्या आएगा, प्रोपाइल, ओके। तो बस यही हम वापस जैसे हम पहले लिख रहे थे वैसे लिखेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट इन द नेमिंग ऑफ द मेन कार्बन चेन, ठीक है। तो ये 1 2 3 आया, ऑक्टेन बोलेंगे हम, क्योंकि ये क्या हो गया, मेरा वर्ड रूट और सफिक्स मुझे मिल गया, ठीक है। 8 कार्बन है तो ऑक्टेन, फिर हम
आगे लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। अभी सब्स्टिट्यूएंट में भी लिखने की तरीका होता है, मिथाइल लिखेंगे पहले, या फिर ये कौन सा था, प्रोपाइल था। तो मुझे पता है अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आता है, मिथाइल। सो हम बोलेंगे 2,2,6 ट्राई मिथाइल, देन विल राइट द 4 पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद 1 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट जो है वो, एंड देन प्रोपाइल ऑक्टेन। तो सो द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी दिस 2,2,6 ट्राई मिथाइल 4 1 मिथाइल प्रोपाइल ऑक्टेन। देन अगेन एक क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पे। ये क्या है, मेरा एक कार्बन है, कार्बन चेन है। लेट्स सी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एक चेन हो गई। फिर 1 2 3 लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 ये तो छोटी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी छोटी हो गई। मतलब मेरी सही वाली कौन सी है, ये ऊपर वाली। दिस इज माई करेक्ट वन। ओके, दिस इज द करेक्ट नेमिंग। ओके, अभी हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, देन वी विल नाउ, हमको पता चल गया कि लॉन्गेस्ट चेन हमको मिल गई। अभी हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से। अभी ये सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे, क्योंकि मेन चेन के बाहर है, और ये सीधा साधा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। क्योंकि इसका हम सीधा सीधा नाम बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। अभी इसको मुझे कौन सा नंबर देना है, 1। फिर मैं इसमें भी बनाऊंगा लॉन्गेस्ट चेन। ये कोई 1 2 3, या आप बोल सकते हैं 1 2, इसको भी दे सकते हो 3। तो इसको दिया ये सेम ही आएगा। ठीक है, अभी ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं हम। 1 2 3 है तो क्या आएगा, प्रोपाइल। ये प्रोपेन से प्रोपाइल हो गया क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, प्रोपाइल। और ये क्या है, 2 2 पोजीशन में क्या है, 2 2 डाई मिथाइल। मतलब मेरा सब्स्टिट्यूएंट का नाम मुझे पता चल गया, क्या है, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, अभी इसका पोजीशन मेन चेन में कहाँ पे, 5। खत्म, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिया मैंने। उसके बाद ये क्या लिखूंगा मैं, 5 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, और ये क्या है, नोनेन वर्ड रूट और मेरा सफिक्स। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल, बट यू जस्ट हैव टू नेम द सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड मतलब क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मेरा 6 कार्बन का साइकिल है, उस पे एक मिथाइल ग्रुप जोड़ा है। तो ये मैं यहाँ पे सेम वैसे ही करूंगा, बस यहाँ पे आई विल एड 1 वर्ड साइक्लो, बिकॉज इट इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो मुझे वापस से नंबरिंग करनी पड़ेगी। अभी मैं विद इन द चेन नंबरिंग करूंगा, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये मैंने 1 नंबर इसको क्यों दिया, क्योंकि इस पे एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, CH3, जो रिंग के बाहर है। ओके, सो साइक्लोहेक्सेन इसको बोलेंगे। साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन है, और उसमें ऐड करेंगे हम पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, दैट इज मिथाइल। सो वैसे ये एकदम सिंपल है। अभी देखिए वापस दूसरा वाला, यहाँ पे जो नंबरिंग करना है वो थोड़ा सा ट्रिक है। 1 2 3 4 5 ये एक नंबरिंग हो गई है मेरी, और मैंने दूसरी नंबरिंग अगर कर दी ये वाली 1 2 3 4 5 6 5। ओके, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर देना है। तो मेरी अंदर वाली नंबरिंग सही है, बाहर वाली नंबरिंग सही है। देखिए, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। इसको क्या बोलते हैं, इथाइल। विच इज अल्फाबेटिकली कौन सा आता है पहले, क्योंकि बाकी के सब रूल तो सेम हो गए। तो ये अल्फाबेटिकली पहले से इथाइल आता है, तो मेरी इथाइल को पहला नंबर जाना चाहिए। मतलब मेरी ऊपर वाली नंबरिंग है, दैट इज मतलब बाहर वाली नंबरिंग है, वो एकदम सही है। सो माई आंसर विल बी 1 2 3 4 5 6। ओके, इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन, क्योंकि 5, देखिए 5 कार्बन है और 1 2। अभी यहाँ पे भी मुझे अल्फाबेटिकली ही लिखना है, इथाइल पहले आएगा, उसके बाद मिथाइल आएगा। सो आई विल राइट 1 इथाइल देन 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। सो दिस विल बी द नेम ऑफ द एलिसाइक्लिक कंपाउंड का जो है। हमें वो रिंग पहले कंसिडर करना है, जो भी रिंग आएगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसा रिंग आया कोई भी, तो वो रिंग करने के बाद
हमको जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से जुड़े वाले हैं उनका नंबरिंग अच्छे से करना है। वो नंबरिंग हमें अल्फाबेटिकली से करना है, फिर लोएस्ट सम के रूल से करना है, ठीक है। एंड देन वी विल हैव टू राइट द IUPAC नॉमेनक्लेचर। अभी ये वाला देखिए, यहाँ पे दे कौन से 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप्स, देन 1 इथाइल ग्रुप। अभी अल्फाबेटिकली तो ये आना चाहिए पहले, ठीक है, उसके बाद ये आना चाहिए। बट मुझे पता है अल्फाबेटिकल रूल कब लगता है, जब मेरे लोवेस्ट सम वाला रूल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाला रूल सब यहाँ पे इक्वल हो गए, इक्विवेलेंट आ गए सब, तब जाके मेरा अल्फाबेटिकली आता है। यहाँ पे देखिए, अगर मैंने ऊपर वाला नंबरिंग दे दी है, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे दिए, तो क्या आएगा 1 1, ये क्या लिख रहा हूं मैं, लोकंड नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट 1 1 2, क्या आएगा इसका टोटल 1 1 + 2 4 आएगा। उसके बाद अगर मैं अंदर से नंबरिंग करूं, मान लीजिए मैंने 1 2 3 4 5 6 किया, तो क्या आएगा 1 2 2, ये कितना आया 5, तो ये 5 इज ग्रेटर देन 4, तो ये गलत है, ये दिस इज करेक्ट आंसर। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरी नंबरिंग जो है वो सही है। अभी क्या आएगा, इथाइल है, ये इथाइल है एंड ये है डाइमिथाइल। अभी अल्फाबेटिकली तो ई आता है, ठीक है, तो यहाँ पे डी कंसिडर नहीं करना है, हमें डाई, ट्राई, टेट्रा जो भी रहता है, ये जो नंबर ऑफ एटम्स दिखाते हैं, we don't have to consider that when we consider the alphabetical rule, okay। so मेरा यहाँ पे क्या आएगा नाम, साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन है, तो वर्ड रूट आ गया मेरा, सफिक्स आ गया, फिर 2 इथाइल, देन 1 1 डाइमिथाइल, ओके। तो ये मेरा नाम हो गया इस कंपाउंड का। अभी हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग 1 और मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अभी CH3 जो था मेरा, ये क्या था, एक फंक्शनल ग्रुप काइंड ऑफ था, बट ये अल्काइल ग्रुप था। अभी फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे OH है, क्लोरो है, बेंजो है, देन नाइट्रो है। तो अगर ये रहेंगे तो नेमिंग जब करते हैं हम, नंबरिंग जब करते हैं हम, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन केस ऑफ नंबरिंग ऑफ दैट कंपाउंड। तो वो हम देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH, अल्कोहल, ठीक है। तो जो ये OH है, यहाँ पे OH को फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से क्या ये मिलता है, सफिक्स OL, ठीक है, अल्कोहल के लिए, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इनका नंबरिंग। इसके नंबरिंग जब करेंगे तो वी विल हैव टू अप्लाई द सेकेंड रूल, क्या कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। तो हम ये एक तो यहां से कर सकते हैं जैसे कर रहे हैं, या फिर नीचे से उल्टा कर सकते हैं, ठीक है, उल्टा भी कर सकते हैं ना, 1 2 3 4, बट यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, ऊपर में 2 मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है, ये गलत है, ओके। सो दिस इज माई करेक्ट आंसर। उसके बाद इसको बोलेंगे, इसका जो यहाँ पे कैसे लिखते हैं हम, प्रीफिक्स प्लस, जब भी नॉमेनक्लेचर लिखते हैं तो प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ओके। तो सफिक्स किसके लिए होता है, ये फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो ये कुछ प्राइमरी सफिक्स होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, टर्शरी सफिक्स होते हैं। तो जितने अगर फंक्शनल ग्रुप रहा, फिर आपका अलग अलग इसमें दिखाई दिए, तो हम ये सेकेंडरी थर्ड टर्शरी सफिक्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे OH जो है, जो अल्कोहल है, उसके लिए क्या देखेंगे, क्या सफिक्स होता है, OL, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट में आएगा OL, एंड इट विल शो द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप 2, ठीक है, लोकंड वो दिखाएगा। उसके बाद मेरा क्या आएगा, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, 1 2 3 4, मतलब ब्यूट। और वर्ड रूट के बाद एक जो प्राइमरी सफिक्स रहेगा, क्या है, ये सेकेंडरी सफिक्स होगा। प्राइमरी सफिक्स मेरा क्या है, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो N, ब्यूट N, ठीक है। तो ये मेरा नाम हो गया इसका। देन दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पे क्लोरो जो है, क्लोरीन जो है, इसका प्रीफिक्स क्या आता है, क्लोरो। और यहाँ पे अगर आप नेमिंग करोगे 1 2 3 4 और नीचे से करोगे 1 2 3 4, कहाँ पे सबसे कम है, यहाँ पे, तो नीचे वाला मेरा सही है। तो उसकी नंबरिंग कैसे होगी, इसकी नंबरिंग होगी ऐसी, ओके। सो 2 क्लोरो, देन ब्यूट N, क्योंकि 4 कार्बन है और N मेरा
हो गया सफिक्स यहाँ पे। तो OH और क्लोरो में ये देखिए फंक्शनल ग्रुप में कोई कुछ सफिक्स के तरह यूज होते हैं और कोई प्रीफिक्स के जगह पे यूज होते हैं। देन वी विल कंसीडर दिस कंपाउंड। ठीक है, इसमें क्या होगा कि मेरा COO CH3 CH2 CH2 ये लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप बोलते हैं इसको हम कीटोन ग्रुप बोलते हैं। देन यहाँ की नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 5, और कीटोन का जो सफिक्स रहता है इट इज ओन, या इससे दिखाते हैं। अब ये 2 है तो हम बोलेंगे डायोन। ठीक है, और इनका पोजीशन क्या है देखिए 1 2 3 4 5, ये ऐसे भी दिखा सकते और ऐसे भी दिखा सकते, दोनों से सेम ही आ रहा है। तो क्या है 4 2 और 4 2 4, और फिर वर्ड रूट क्या है 1 2 3 4 5 पेंट। ओके, तो मेरा आंसर क्या हो गया इसका, पेंट 2 4 पोजीशन ऑफ लोकेंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, देन डाई ओन। ओन क्यों है, क्योंकि कीटोन है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप ओन ये सफिक्स से दिखाते हैं। ठीक है, देन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड देखिए यहाँ पे 2 बार डबल बॉन्ड आ गए। अभी इन केस ऑफ डबल बॉन्ड यू हैव टू डू द नंबरिंग इन सच अ वे दैट डबल बॉन्ड गेट्स अ लोवेस्ट नंबर। ओके, तो डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर जाना चाहिए, तो मतलब 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर है 2 है, जो पहला आएगा कार्बन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से उसका लेंगे हम 2 और 4, और यहाँ पे कौन सा 1 और 3, 2 और 4 आएगा 6, ये आएगा 4, तो ये मेरी नंबरिंग सही है। देखिए यही नंबरिंग इसमें की है और ये नंबरिंग की है। तो इसका वर्ड रूट कितना आएगा 1 2 3 4 5 पेंट, और पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या आएगा 1 और 3 डाई इन, मेरा आ गया सफिक्स, देन आएगा पेंटा 1 3 डाई इन। सो दिस इज द, मतलब ये डबल बॉन्ड जो है ये भी एक मेरा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, वैसे ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा, ये COO आया, फिर OH मेरा आया, फिर क्लोरो आया, फिर नाइट्रो भी आएगा NO2। वैसे ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये आते जाते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इनका हमको नेमिंग करना था इस केस में। और आगे चल के ऐसा होगा कि ये दोनों भी साथ में आ गए, तो नंबरिंग किसको करे, किसका पहले लिखे, दिस इज द क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व विद द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, द प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, मतलब जो भी फंक्शनल ग्रुप आएंगे उनकी कुछ प्रायोरिटी होती है, उनको पहले नंबरिंग देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ IUPAC। ठीक है, तो ये COOH है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, देन COOR CONH2 CN CHO COOH, देन NH2, देन डबल बॉन्ड, देन अल्काइन ग्रुप है। ठीक है, तो ये मेरी प्रायोरिटी होती है। मतलब क्या है, अगर मेरा कोई चेन है, अगर इसमें मेरी COOH जुड़ा है और यहाँ पे जुड़ा है C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो मुझे नंबरिंग ऐसी देनी है कि मैं इसको सबसे कम नंबर दूं, सबसे लोवेस्ट नंबर इसको जाए और उसके बाद इसको जाए। आपको यहाँ से चालू नहीं करना है, आपको नंबरिंग ऐसी देनी है कि इसको सबसे पहले नंबर जाए। सो दिस इज द प्रायोरिटी। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहती है कार्बोक्सी COOH, देन COOR CONH2 CN, देन मेरा कीटोन ग्रुप, देन CO, देन अल्कोहल ग्रुप NH2। ओके, so you have to take consideration and you have to remember this priority of the functional group. okay, so आगे करेंगे। ये मेरा एक एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे देखिए एक डबल बॉन्ड है फंक्शनल ग्रुप और CHO एक फंक्शनल ग्रुप है, CHO और ये डबल बॉन्ड। तो क्योंकि इसको ज्यादा प्रायोरिटी, तो इस इधर से नंबरिंग चालू होगी मेरी। ठीक है, नंबरिंग यहाँ पे 1 2 3 4। ओके, तो मेरा आंसर, इसका नेम क्या आएगा, ब्यूट। 4 कार्बन है मेरे 1 2 3 4, और डबल बॉन्ड किस पे, सेकेंड वाले कार्बन पे, तो इसका लोकेंट क्या आएगा 2 इन, और आएगा मेरा सफिक्स यहाँ पे अल। ओके, अल्डिहाइड के लिए AL आता है, तो ये आएगा अल। वैसे ही हम देखेंगे अलग अलग एग्जांपल्स फॉर स्ट्रक्चर देखेंगे और उनके नेम देखेंगे। अभी देखिए CH3 CHO और COOH। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका सबसे ज्यादा
प्रायोरिटी रहता है। तो पहला जो नंबरिंग आएगा वो मेरा जाएगा इसको, ओके, उसके बाद इसको जाएगा। तो इसका हम अगर सफिक्स लिख दे फंक्शनल ग्रुप के, प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स देखिए COH कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा है, तो उसको क्या, उसको दिखाते हैं ओइक एसिड, ठीक है। ओइक एसिड इज माय सफिक्स फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो 1 2 3, तो प्रोपोइनिक एसिड, क्यों प्रोपोइनिक, 1 2 3 वर्ड रूट क्या है इसका 3 है, प्रोपोइनिक एसिड, और हम आगे लिखेंगे उसकी इधर फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, ये क्या होगा 2 हाइड्रोक्सी। जब मेरा OH अगर ये प्रीफिक्स बन के आया तो हम इसको लिखते हैं हाइड्रोक्सी, वी ऑल नो। एंड अगर ये सफिक्स बन के आया तो इसको हम बोलते हैं OL, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे और दूसरा ग्रुप एग्जांपल, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, डबल बॉन्ड की। देखिए, तो हम नंबरिंग कहाँ से चालू करेंगे, हम नंबरिंग लेफ्ट से चालू करेंगे। 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पेंट, फिर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, तो 1 in 3 आइन। देन अपन देखेंगे OH और NH2 ग्रुप जो है, तो इसमें प्रायोरिटी देखिए, अल्कोहल OH यहाँ पे और NH2 यहाँ पे, तो OH के प्रायोरिटी ज्यादा है, तो वापस से लेफ्ट से चालू होगी नंबरिंग 1 2 3 4। और कितने कार्बन है, वर्ड रूट कितना है मेरा, ब्यूट 4 है, 2 ऑल, पोजीशन ऑफ अल्कोहल, देन 2 इन दैट इज माय प्राइमरी सफिक्स जो है, ये है क्या है, डबल बॉन्ड है। एंड देन 3 अमीनो इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स फॉर NH2, अमाइन ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे NH2 अमीनो, तो 3 अमीनो, ब्यूट 2 इन, 2 ऑल फॉर फंक्शनल ग्रुप। फिर ये प्राइमरी सफिक्स है, इन है, डबल बॉन्ड है, पोजीशन दिखा है, ये वर्ड रूट है, और ये मेरा प्रीफिक्स है। सो हमको क्या करना है, हमको देखना है कि ये जो ऑर्डर दी गई ना, इसको हम इसके अकॉर्डिंग हमें नंबरिंग करना है, एंड देन वी विल हैव टू राइट द IUPAC nomenclature, okay? So let's solve one example again. Give the IUPAC name of the following compound. अभी देखिए, CH3C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 COH। अभी मुझे पता है कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो मेरी नंबरिंग कहां से चालू होगी, राइट से चालू होगी, ओके। देखिए, प्रायोरिटी किसकी, कार्बोक्सिलिक की सबसे ज्यादा है, CO के भी ऊपर है, तो 1 2 3 4। और मेरा वर्ड रूट क्या आएगा, पेंट, 5 कार्बन है, पेंटोइनिक एसिड आया, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स जो आया फंक्शनल ग्रुप के लिए, ये क्या है, ओइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड था। अभी ये क्या है, ये आएगा मेरा 4 ऑक्सो, C डबल बॉन्ड O, पोजीशन इसका लोकन क्या आता 4, और ये प्रीफिक्स के तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या आएगा, 4 ऑक्सो पेंटोइनिक एसिड। अगेन हम और एक देखेंगे, गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, देखिए ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, और ये है OH। अभी हम वापस से प्रायोरिटी चेक करेंगे, प्रायोरिटी क्या है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी इज लेस देन OH, अल्कोहल जो ग्रुप है, ठीक है। तो मेरी नंबरिंग कहां से चालू होगी, 1 2 3 4। अगर मैं नंबरिंग यहां से भी करता हूं, ये एक नंबरिंग हो गई, और मैं अगर यह नंबरिंग यहां से करता हूं 1 2 3 4, तो मेरा पहला रूल ही फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से कितना आ रहा है 1 और 2, और यहाँ से कितना आ रहा है लोवेस्ट सम, ये आ रहा है 3 और 3 ही आ रहा है, 3 और 3, ये आ रहा है 6 और ये आ रहा है 3। तो मेरा नंबरिंग करने का इशू तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बट फिर भी हमें पता चाहिए कि डबल बॉन्ड का पोजीशन और OH का, इसमें प्रायोरिटी कौन है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी में कौन सबसे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड रूट मेरा क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ये एक सब्स्टिट्यूएंट भी है, ठीक है, तो इसको भी हमको अलग से लिखना पड़ेगा। वर्ड रूट आएगा ब्यूट, और फिर प्राइमरी आएगा सफिक्स मेरा दैट इज 1 इन, और मेरा सेकेंडरी सफिक्स आएगा फॉर द फंक्शनल ग्रुप 2 ऑल, और मेरा आएगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में मेरा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आएगा,
इसका पोजीशन क्या है 3 मिथाइल, तो मेरा आंसर क्या है 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन फॉर दिस, 1 इन फॉर दिस and 2 ol for OH. Okay, so thanks for watching EduFunday. I hope you understand. Thank you.